शेयर मार्केट में जिन्होंने अभी-अभी शुरुआत की है, जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की है, जिन्होंने अभी सीखना शुरू किया है, अभी लर्निंग लेना शुरू किया है, जो अब सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग सीखेंगे, ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे, यानी कि जो कि बिगिनर्स हैं, उनके साथ ये इशू आता है कि उन्हें लॉस लेने से बहुत डर लगता है। उन्हें लॉस से काफ़ी डर लगता है और उन्हें लगता है कि वो लॉस लेंगे तो पता नहीं क्या इशू होगा। उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक लॉस से उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी डगमगा जाता है, जबकि एक लॉस से कुछ भी नहीं होता। तो आज हम बिगिनर्स की इसी परेशानी के बारे में बात करेंगे कि उन्हें एक ये डर जो है, लॉस का डर है, ये इतना परेशान क्यों करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इमोशनलेस ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम इस इमोशन की बात करेंगे, ये जो लॉस का डर है, यानी डर के इमोशन के बारे में, इस पे हम कैसे कंट्रोल करें। और ये इमोशन जो है हमें बहुत परेशान करता है। किसी भी नए ट्रेडर को जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करता है इस इमोशन से एडजस्ट करने की, उसे बहुत परेशानी होती है। एक्चुअली में जो माइंडसेट होता है नए ट्रेडर्स का, जो बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने शुरुआत की है, उनका जो माइंडसेट होता है, उनका ये होता है कि शेयर मार्केट में बस पैसे कमाने हैं, ये पैसे कमाने की जगह है। वो ये सोचते ही नहीं है कि यहाँ लॉस भी हो सकता है, यहाँ मतलब आपका पैसा जा भी सकता है। सिर्फ पैसा आना नहीं होता, यहाँ पैसा जाना भी होता है। और आपने थोड़ी भी गलती की, थोड़ी भी स्ट्रेटेजी में गलती की, आपने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया तो लॉस ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा ही पैसा जा सकता है। तो उनका ये माइंडसेट ही नहीं होता। तो बेसिकली यहीं से इशू आता है कि वो माइंडसेट ही ऐसा बनाकर चलते हैं और वो पहले लॉस को डिफाइन नहीं करते, पहले प्रॉफिट डिफाइन कर लेते हैं अपने मन में। वो पहले प्रॉफिट का प्लान कर लेते हैं कि मैंने इतना पैसा लगाया तो ये बढ़कर इतना हो जाएगा, ये उनका माइंडसेट रहता है। वो ये सोचते ही नहीं कि ये लॉस भी होगा तो ये कम भी हो सकता है। और जब वो पैसा लॉस की शक्ल में कम होने लगता है तो उन्हें परेशानी होने लगती है, उनका दिमाग ख़राब होने लगता है, उनका मेंटल जो सुकून है वो हिलने लगता है बेसिकली। और वो गलतियां पे गलतियां करते जाते हैं, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्टिव माइंड जो होता है ना, जो बैलेंस्ड माइंड नहीं होता, वो गलतियों पे गलतियां करता, वो सुकून से सही से कोई डिसीजन ही नहीं लेता, वो गलत डिसीजन लेता है। तो यही उनके साथ होता है। अगर उनका लॉस भी लग जाता है, मान लेते हैं किसी ने, बिगिनर्स ने पहला ट्रेड लिया, उसे लॉस लग गया, अब वो क्या करेगा कि रिवेंज ट्रेड करता है। रिवेंज ट्रेड का मतलब है उसे लगता है कि मार्केट ने मेरे पैसे लिए तो अब मार्केट ही देगा। तो ऐसा नहीं है कि आज ही देगा, मार्केट तो पैसे देगा, ये सही बात होती है, लेकिन उसी वक्त नहीं, उसी दिन नहीं, उसी सेटअप में नहीं। आपको जब लॉस लगे उस वक्त आप ट्रेडिंग रोक दें, अपने दिमाग को शांत करें, रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, ईगो पे ना लें, अपनी जो है साइकोलॉजी ख़राब ना करें। ये जो लॉस का प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस का एक हिस्सा है। ट्रेडिंग में एक लॉस होना ये प्रोसेस का एक हिस्सा है, ये एक जर्नी है। जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो ये जो लॉस को एक बिजनेस कॉस्ट की तरह लेते हैं, यानी कि वो जो ट्रेडिंग को एक बिजनेस समझते हैं। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि यहाँ से प्रॉफिट ही होगा। ये एक बिजनेस है ट्रेडिंग, कि आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो वो कंपनी ग्रो करेगी तो आपका शेयर प्राइस ग्रो करेगा, तो फिर इस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा। ये लॉजिक चलता है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें फंडामेंटल टेक्निकल्स कुछ भी पता नहीं होता है, बस वो कूद पड़ते हैं लोगों को देख देख के। उनके मन में बस यही रहता है कि यहाँ पे पैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सीखें, समझें। बिगिनर्स की हैं तो कोई नहीं, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, आप समझेंगे। और ट्रेड में जब लॉस हो तो घबराएं नहीं, और ट्रेड लेने से पहले आप अपना लॉस डिफाइन करें, प्रॉफिट नहीं डिफाइन करें कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस हो सकता है, लॉस को पहले रोकिए, आप पहले लॉस पे कंट्रोल कीजिए। आप ट्रेड लेने से पहले ये सोचिए कि अगर लॉस हो गया तो इतना जाएगा, और प्रॉफिट हुआ तो वो तो कितना भी जा सकता है। वो आप पे के ऊपर है कि आप कहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉक करते हैं। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में ट्रेड गया तो आपको ये डिसाइड पहले करना है कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। यानी कि मान लिया आपने 10,000 का ट्रेड लिया, तो आप पहले डिसाइड करेंगे कि हम 100 या 200 से ज़्यादा इस ट्रेड पे लॉस नहीं लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका छोटा सा लॉस होगा और आपकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होगी, आप अगले ट्रेड के लिए डिसबैलेंस नहीं होंगे।
तो इस तरह की जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, जो प्रैक्टिस है ना, इसे आपको हैबिट बनाना होगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि लॉस जो है आदमी को रियल में आदमी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, किसी को भी। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको उसे एक प्रोसेस का पार्ट समझना है और रिवेंज ट्रेड नहीं करनी है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, कम से कम ट्रेड लेना है, लेकिन ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेड लेना है, अपने सेटअप का वेट करना है और इसी तरह से अपनी साइकोलॉजी ख़राब नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।